नीट मामले पर संसद में जबरदस्त हंगामा, सोमवार तक लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई स्थगित। लोकसभा में राहुल गांधी ने नीट मामले पर चर्चा की मांग की, माइक बंद करने का आरोप लगाया। स्पीकर बोले, मेरे पास माइक बंद करने का वचन नहीं है। राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीट मामले पर चर्चा की मांग की। चर्चा की मांग न सुनने तक वेल तक आए खड़गे के वेल में जाने से नाराज हुए सभापति जगदीप धनखड़। कहा, आज संसद के इतिहास में कलंकित दिन है। उपराष्ट्रपति धनखड़ पर खड़गे का पलटवार, उन्होंने जानबूझकर मेरा अपमान किया, ध्यान खींचने के लिए मैं वेल में गया। मल्लिकार्जुन खड़गे के समर्थन में उतरी कांग्रेस। जयराम रमेश बोले, सीनियर नेता को बोलने नहीं दिया गया। राज्यसभा में सुधांशु त्रिवेदी का निशाना, विपक्ष का ध्यान सवाल पर नहीं बवाल पर है। कांग्रेस 99 को ही अपनी मंजिल समझकर बैठ गई। एचडी देवगौड़ा ने विपक्ष से हंगामा न करने की अपील की। कहा, नीट पेपर लीक पर सरकार गंभीर है, सीबीआई जांच कर रही है। अखिलेश यादव ने भी मोदी सरकार को घेरा। कहा, नीट पेपर लीक से 1.25 करोड़ लोगों के विश्वास को ठेस पहुंची। संसद में हंगामे पर बोले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं, वो केवल सदन को गिरवी रखना चाहते हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सत्ता और विपक्षी दलों के नेताओं से की मुलाकात, संसद को सुचारू रूप से चलाने पर बात की। नीट पेपर लीक केस पर बोले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, सरकार नीट पर जवाब देने के लिए तैयार है, विपक्ष चर्चा में करे सहयोग। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, नीट मामले पर सरकार लीपापोती नहीं कर रही, दोषियों पर होगी कार्रवाई, विपक्ष नीट पर भ्रम न फैलाए। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई का हजारीबाग में बड़ा एक्शन, ओएसएस स्कूल का प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल अरेस्ट। प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल को बिहार लेकर गई सीबीआई। एक टीम हजारीबाग में बैंक कर्मी और ई रिक्शा चालक से कर रही है पूछताछ। पेपर लीक को लेकर बिहार सरकार भी बनाएगी कानून। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी बोले, 10 साल की सजा और पेनाल्टी का प्रावधान है। नीट पेपर लीक के मास्टरमाइंड संजीव मुखिया पर एक और खुलासा, छुट्टी लेने के लिए पटना मेडिकल कॉलेज से बनवाया था फर्जी मेडिकल। एनटीए ऑफिस में हंगामे के बाद दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने एनटीए ऑफिस में किया था हंगामा। नीट मामले में जेएनयू छात्रों का जंतर मंतर पर प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। तमिलनाडु विधानसभा में नीट के खिलाफ लाया गया प्रस्ताव पारित, मुख्यमंत्री एमके स्टालिन लाए थे प्रस्ताव। चुनावी मोड में महाराष्ट्र की शिंदे सरकार, किसानों का बिजली बिल माफ, महिलाओं के खाते में 1500 रुपए और 3 मुफ्त एलपीजी सिलेंडर का बजट में ऐलान। 1 जुलाई से मुंबई, ठाणे और नवी मुंबई में डीजल और पेट्रोल होगा सस्ता। 43 लाख किसानों को सौर कृषि पंप देने का बजट में वादा। मेरी लाडली बहना और अन्नपूर्णा योजना से महिलाओं को मिलेगा फायदा, सीएम एकनाथ शिंदे का बयान। उद्धव ठाकरे ने शिंदे सरकार के बजट को बताया चुनावी बजट, राज्य के विकास और रोजगार के लिए कोई योजना नहीं है। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री शंभूराजे देसाई का बयान, बजट में महाराष्ट्र के सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। कांग्रेस ने महाराष्ट्र सरकार के बजट को जुमलेबाज बजट बताया। नाना पटोले बोले, जनता को निराश किया। महाराष्ट्र के बीड में मराठा और ओबीसी समुदाय में हुआ विवाद, कई जगह हुआ पथराव, कई गाड़ियों को नुकसान। विवाद के बाद पुलिस बल की तैनाती। भीड़ हिंसा को लेकर कांग्रेस ने महाराष्ट्र सरकार को जमकर घेरा। कहा, 2 समुदाय में दूरी पैदा कर रही है सरकार। बीजेपी विधायक गोपीचंद पडलकर का बयान, ओबीसी किसी से डरने वाले नहीं, अपने आरक्षण के लिए करते रहेंगे संघर्ष। शिवसेना यूबीटी नेता सचिन अहीर का आरोप, सरकार की वजह से 2 समाज में तनाव पैदा हो रहा है। पुणे हिट एंड रन मामले पर विधानसभा में बोले डिप्टी सीएम फडणवीस, मामले में 304 के तहत केस दर्ज हुआ है। जेपी नड्डा से मिली बीजेपी की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी, बंगाल हिंसा पर सौंपी रिपोर्ट। खनन विभाग के साथ सीएम योगी ने की बैठक। कहा, बालू और मोरंग का विकल्प होगी मैन्युफैक्चर्ड सैंड। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने सीएम योगी को लिखा खत। कहा, नौकरियों में ओबीसी अभ्यर्थियों के साथ नहीं होना चाहिए भेदभाव। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, धर्म का मतलब पूजा नहीं, समाज को जोड़कर रखना। जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के लिए दिल्ली पहुंचे सीएम नीतीश कुमार, कल मीटिंग में होंगे बड़े फैसले। अमित शाह और जेपी नड्डा से मिले ओपी राजभर, बेटे अरविंद राजभर के साथ मुलाकात की। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जेल से रिहा, पत्नी कल्पना सोरेन लेने पहुंची, समर्थकों ने किया स्वागत। रांची हाईकोर्ट से आज ही हेमंत सोरेन को मिली है बेल, जमीन घोटाले केस में हुए थे अरेस्ट। रिहाई के बाद बोले हेमंत सोरेन, कोर्ट के फैसले से साफ है कैसे मेरे खिलाफ साजिश रची गई थी। हेमंत सोरेन के जेल से बाहर आने पर बोले सीएम चंपई सोरेन, हमें न्यायालय पर भरोसा था, ईडी गुलाम की तरह काम कर रही है। झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर का बयान, एफएटी अपने भारत सरकार के प्रयासों की तारीफ की। कहा, मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग रोकने की दिशा में सही काम हो रहा है। एफएटी अपने भारत सरकार को दिया सुझाव। कहा, मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग रिलेटेड केस निपटाने में देरी ना करें। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मिले ओडिशा के सीएम, पूरी रथ यात्रा के दौरान 315 स्पेशल ट्रेनें चलाने का ऐलान। आईएएस अधिकारी मनोज आहूजा को नई जिम्मेदारी, ओडिशा का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। कर्नाटक सरकार ने 3 नए आपराधिक कानूनों पर जताई आपत्ति, कई धाराओं सजा पर सवाल उठाए। संसद में बेहोश हुई कांग्रेस सांसद फूलो देवी, आरएमएल अस्पताल में कराया गया भर्ती। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने अस्पताल जाकर जाना हालचाल। कांग्रेस सांसद फूलो देवी की हालत स्थिर, मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, सिटी स्कैन के बाद ही सही जानकारी देंगे डॉक्टर्स।
केंद्रीय कृषि मंत्री ने कृषि कथा ब्लॉक साइट के साथ वेब पोर्टल लॉन्च किया। किसानों के ब्याज छूट के दावे को हल करने में मिलेगी मदद। दिल्ली शराब घोटाले में ईडी ने नई चार्जशीट दाखिल की। विनोद चौहान को बनाया गया आरोपी। दिल्ली में जून महीने में बारिश का 88 साल का रिकॉर्ड टूटा। स्लम से पौष इलाके तक पानी पानी ही नजर आई। जगह जगह डूबी गाड़ियां। दिल्ली एयरपोर्ट हादसे पर एफआईआर दर्ज। टर्मिनल 1 की छत धंसने से एक शख्स की मौत हुई। एविएशन मिनिस्टर राममोहन नायडू ने दिया भरोसा। कहा, जांच रिपोर्ट के आधार पर होगी सख्त कार्रवाई। एयरपोर्ट हादसे को लेकर सियासत गरमाई। कांग्रेस बोली, 4 महीने पहले पीएम ने टर्मिनल 1 का किया था उद्घाटन। टर्मिनल 1 पर हुए हादसे पर पीएम मोदी को देना होगा जवाब। आप सांसद संजय सिंह का बयान। दिल्ली में वसंत विहार में मजदूरों का रेस्क्यू। निर्माणाधीन बेसमेंट धंसने से अंदर फंस गए थे मजदूर। सपा सांसद रामगोपाल यादव का आवास जलमग्न। 2 लोगों ने उठाकर रामगोपाल यादव को गाड़ी तक पहुंचाया। दिल्ली के मूलचंद अंडरपास में बारिश के बाद बिगड़े हालात। कई गाड़ियां डूबी, लगा लंबा जाम। दिल्ली के जंगपुरा इलाके में भी सड़क पर घुटनों तक पानी। वाटर लॉगिंग की वजह से कई जगहें बंद हुई। दिल्ली एम्स के पास भी हालात खराब। ड्रोन वीडियो में हर तरफ दिखा पानी ही पानी। दिल्ली में बारिश के चलते प्रशासन की पोल खुली। रोहिणी सेक्टर 18 मेट्रो स्टेशन के पास धंसी सड़क। भारी बारिश के चलते प्रगति मैदान पर बनी टनल में पानी भरा। एहतियातन टनल बंद कर दी गई। दिल्ली के किशनगंज अंडरपास में बस में फंसे यात्रियों को निकाला गया। डिफेंस कॉलोनी में भी भारी बारिश के चलते रहा बुरा हाल। लोगों के घरों में पानी भरा। दिल्ली के पहाड़गंज इलाके में भी पानी में डूबा नजर आया। कई इलाके नजर आए डूबे हुए। यातायात भी प्रभावित। दिल्ली के आईटीओ में बारिश के बाद हो गया था जल जमाव। आईटीओ ब्रिज के पास कई गाड़ियां पानी में डूबी। दिल्ली सरकार के विरोध में बीजेपी पार्षद रविंदर नेगी ने नाव चलाई। कहा, सभी नाले ओवरफ्लो हो रहे। दिल्ली के जल मंत्री आतिशी के घर के बाहर भी वाटर लॉगिंग। कई इलाकों में हो रही है तेज बारिश। दिल्ली में वाटर लॉगिंग पर एलजी ने की रिव्यू मीटिंग। सभी अधिकारियों की छुट्टियां रद्द की गई। दिल्ली सरकार ने भी भारी बारिश और जल भराव पर बुलाई आपात बैठक। सभी मंत्री और अधिकारी शामिल हुए। दिल्ली में जल जमाव पर बोली मंत्री आतिशी, ड्रेनेज की क्षमता से ज्यादा बारिश हुई है, इसीलिए पानी निकलने में समय तो लगेगा ही। गुरुग्राम के कई इलाकों में बारिश बनी आफत। पानी भरने से कई गाड़ियां फंसी। रामपथ निर्माण में लापरवाही पर योगी सरकार का एक्शन। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर समेत 3 लोग सस्पेंड। लखनऊ के तालकटोरा इंडस्ट्रियल एरिया में लोग खुद तोड़ रहे हैं अपने अवैध निर्माण। प्रशासन ने 3 दिन की मोहलत दी है। जयपुर में तीसरे दिन भी हुआ बुलडोजर एक्शन। सड़क चौड़ीकरण के लिए आसपास के निर्माणों को ढाया गया। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में सीआरपीएफ का सर्च ऑपरेशन। नक्सली गतिविधियां पता करने के लिए एक्शन। बिहार के किशनगंज में 70 मीटर लंबा पुल गिरा। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के सदाचार के कारण पुल गिरे। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का बयान, हाल ही के दिनों में जो भी पुल गिरे हैं वो पथ निर्माण विभाग के नहीं थे। उधमपुर पहुंचा अमरनाथ यात्रियों का पहला जत्था। श्रद्धालुओं का हुआ जोरदार स्वागत। कर्नाटक के हावेरी में टेम्पो ट्रैवलर ने खड़ी लॉरी को मारी टक्कर। हादसे में 13 लोगों की मौत। मथुरा में भी मूसलाधार बारिश से जल भराव। मथुरा से वृंदावन और कलेक्ट्रेट जाने वाली सड़क हुई जलमग्न। हिमाचल प्रदेश के शिमला में भी भारी बारिश। ऊंचे इलाकों से गिरा मलबा। कई गाड़ियां फंसी। शिमला के आसपास के इलाकों में भारी बारिश। मौसम विभाग ने 7 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया। मानसून को लेकर अलर्ट हिमाचल सरकार। सीएम सुक्खू बोले, बादल फटने की घटना सामने आ रही है। जम्मू में भारी बारिश से लैंडस्लाइड। जम्मू पुंछ हाईवे पर हुआ ब्लॉक। राजस्थान के उदयपुर में कई इलाकों में भारी बारिश। जगह जगह हुआ जल जमाव। दिल्ली बर्गर किंग हत्या मामला। आरोपी विजेंदर उर्फ गोगी को 7 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया। बरेली गोलीकांड को लेकर आरोपी आदित्य उपाध्याय पर कसा शिकंजा। रिजॉर्ट पर चला बुलडोजर। दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान के 5 लोकेशन पर एनआईए का एक्शन। मानव तस्करी, साइबर फ्रॉड केस में छापेमारी। मोबाइल यूजर्स को बड़ा झटका। जियो के बाद एयरटेल ने भी बढ़ाए अपने टैरिफ। 3 जुलाई से होगा लागू। मामूली गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स करीब 211 और निफ्टी 34 अंक लुढ़का। पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि योजना जैसे स्मॉल सेविंग्स स्कीम के ब्याज दर में नहीं हुआ बदलाव। ब्याज दरें अप्रैल जून की जैसी ही रहेंगी। कल खेला जाएगा T20 वर्ल्ड कप का फाइनल मैच। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच कड़ी टक्कर होगी। फाइनल मैच पर मंडराया बारिश का खतरा। रिपोर्ट्स के मुताबिक बारिश के 78% चांस। T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत की एंट्री पर बोले कपिल देव, पूरी टीम बहुत अच्छा खेली है। दक्षिण अफ्रीका के साथ इकलौते टेस्ट मैच में बड़ा कमाल। स्मृति मंधाना ने 205 और शेफाली वर्मा ने 149 रनों की पारी खेली। स्मृति और शेफाली ने महिला टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। ओपनिंग जोड़ी ने बनाए 292 रन।